हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, सामान्य स्वास्थ्य वाले किसी वयस्क व्यक्ति के सिस्टोलिक प्रकुंचन एवं डायस्टोलिक या अनुशीतलन दाब होते हैं। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं 120 एवं 80 mmHg, 50 एवं 80 mmHg, 80 एवं 80 mmHg और 70 एवं 120 mmHg। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्त दाब। तो यह हमारा जो प्रश्न है रक्त दाब से संबंधित है। रक्त दाब से तात्पर्य होता है प्रवाहित रक्त के द्वारा धमनियों की दीवार पर धमनियों की धमनियों की दीवार पर लगने वाला जो दाब है, पर लगने वाला दाब जो है यह कहलाता है, हम कह सकते हैं इसे रक्त दाब। रक्त दाब जो है यह दो प्रकार का होता है, ये भी हम जान लेते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक, तो यहां लिखेंगे सिस्टोलिक, या फिर इसे प्रकुंचन दाब भी कहते हैं। तो लिखेंगे सिस्टोलिक दाब या इसे प्रकुंचन दाब के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक, तो यहां लिखते हैं हम डायस्टोलिक, या इसे अनुशिथिलन दाब भी कहते हैं। तो यहां लिखेंगे अनुशिथिलन दाब। अब सिस्टोलिक दाब जो है यह दाब तब लगता है धमनियों की दीवारों पर जब हृदय जो है यह प्रकुंचित या संकुचित अवस्था में होता है। तो इस दाब का मान भी अधिक होता है और ये है 120 mmHg। इसे मिलीमीटर इन मरकरी कहा जाता है। और डायस्टोलिक दाब जो है ये वह दाब होता है जब हृदय अनुशीतलन अवस्था में अर्थात रिलैक्स होता है, तब धमनियों की दीवारों पर प्रवाहित रक्त द्वारा लगने वाला दाब जो है यह कम होता है और इसका मान होता है 80 mmHg। इसे लिखा जाता है 120 बटा 80 mmHg के रूप में। तो हमारा जो प्रश्न है, सामान्य स्वास्थ्य वाले किसी वयस्क व्यक्ति के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब होते हैं। तो ये होते हैं, सिस्टोलिक तो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है 120 mmHg एवं 80 mmHg। तो हमारा विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प दिया गया है 50 और 80 mmHg, तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी है 80 एवं 80 mmHg, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है 70 और 120 mmHg, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।